हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग को मध्य प्रदेश भोपाल की सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जो हमारे साथ शेयर किया है अमित ने। उन्हीं के गांव में मतलब भोपाल में मध्य प्रदेश में एक गांव है छोटा सा गाजीपुर। वहाँ की सच्ची घटी हुई घटना है। अभी ज़्यादा दिन की नहीं, 2 साल पहले की बात है। एक मोहल्ले में, गाजीपुर में मोहल्ले में जहाँ पे अमित रहता था वहीं पे 6 घर छोड़ के उसका घर था। तो वहाँ पे एक औरत प्रेगनेंसी में थी। तो उसके बाद वो मतलब प्रेगनेंसी चल रही थी उसकी, 9वां महीना चल रहा था, लास्ट महीना उसका, लास्ट मंथ चल रहा था। तो एक दिन वो रात बाहर वॉशरूम वाशरूम जो भी होता है ना, सब बाहर करने वहाँ पे लोग जाते थे 2 साल पहले, क्योंकि वहाँ पे गांव में अभी कहीं कहीं पे ये सब नहीं सुविधा है। तो वो बाहर ही जाती थी। तो वहाँ पे एक कब्रिस्तान था, मुस्लिम कब्रिस्तान था। तो वहाँ पे सब लोग कहते थे कि जिन्नातों का आना जाना लगा रहता है वहाँ पे। तो वो वहाँ से वापस आई, लास्ट मंथ उसका चल रहा था। उसके बाद जब वापस वो आ गई, आने के बाद सीधा घर पे आई, लेट गई। ठीक है। 1 महीना बचा था और उसको उसको उसी दिन रात में ही दर्द उठ गई, और इतनी तेज उठी पेट में दर्द कि उसको लेके गए सीधा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लेके गए, सब कुछ हो गया है, डिलीवरी हो गई, हर चीज़ हो गया है। जो बच्चा हुआ 10 दिन का, जब तो 10 दिन में ही वो बच्चा चलने लगा। मतलब एक फर्स्ट डे जिस दिन हुआ, उसके बाद 2 दिन के बाद ऐसा लगा कि वो 10 दिन में ही इतना बड़ा हो गया कि वो चलने दौड़ने लगा। 10 दिन में ही वो इतना मतलब अच्छे तरीके से दौड़ने लगा, चलने लगा और बात भी करने लगा। पूरा मोहल्ला परेशान हो गया कि 10 दिन का बच्चा मतलब ऐसे ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकता है, इतनी जल्दी जल्दी, मतलब हर चीज़ कैसे। तो सब लोग बोलने लगे कि ये बच्चा नहीं है, इसके ऊपर किसी का साया है। और उसके ऊपर मतलब जिन्नातों का साया तो था ही। तो वो मतलब आए और घर पे बैठे और बातचीत करे, और वहाँ के मोहल्ले वाले लोग देख के परेशान हो गए कि 10 दिन का बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। उसके बाद 1 महीना तक वो जीवित रहा। 1 महीना तक मतलब ऐसे ही करता रहा, घर पे आए जाए और घूमने लगे। और उसके बाद जब आखिरी दिन उसका बचा 1 महीने से पहले, तो वो अपनी माँ को ये चीज़ बोल के गया कि मैं जा रहा हूँ, मैं तुमको भी मारूंगा। ठीक है। जो उसका फेस था, एक आँखी छोटी थी, एक बड़ी आँखी थी, मतलब ऐसा मतलब बच्चा था वो। तो सब लोग देख के उसको ऐसे ही डर डर लगता था सब लोग को। जब उसकी डेथ हो गई 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद जब डेथ हो गई, तो उनके घर में मतलब बहुत ज़्यादा अजीब होने लगा। और रात में कहीं बच्चा रो रहा है और कहीं कमरे में घूम रहा है, और बहुत मतलब जोर से चल रहा है, पूरी आवाज़ आ रही है हर जगह पे। एक दिन रात में उनकी मम्मी उठी बाथरूम करने के लिए, बाहर बाथरूम करके आ रही थी, उनका उनका जो वही बच्चा था वो बाहर से आया, उनका हाथ पकड़ लिया मम्मी का, अपने साथ चलने लगा। वो देख के हैरान हो गई, ऐसा देखी कि कौन है मेरे साथ, और देखा कि उसका बच्चा ही था। वो भी कैसा था, एकदम आंखें दोनों बाहर निकली थी और एकदम बिल्कुल भयानक दिख रहा था। अब वो वहीं पे गिर के बेहोश हो गई। फिर दूसरे दिन जो है उनके पति जो थे, वो उनको लेके गए एक बाबा के पास, एक साधु थे वहीं पे, उनको दिखाया उखाया। तो उन्होंने देखा, देख के बोला कि ये एक दिन बाहर गई थी, वहीं से इनके साथ 2 जिन थे, वो साथ में आ गए हैं। अब वो सब कहें तो हम इतनी जल्दी तो ये हटेगा नहीं, तुम्हारे घर हमको आना पड़ेगा। तो सीधा जो है दूसरे दिन बाबा घर को आए। घर को आने के बाद जो भी था सब कुछ किया विया, और ताबीज़ वाबीज़ दिया, और सब मतलब जल वल छिड़का हर जगह पे, सब कुछ मतलब किया, अपना प्रोसेस पूरा जो भी था वो करके चले गए। जाने के बाद लेकिन वो फिर भी ऐसा हुआ कि जो है 1 हफ्ता तक सब कुछ सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 1 हफ्ते के बाद फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, और आपकी इससे ज़्यादा भयानक तौर पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, और इतनी भयानक कि सोच के घबरा जाओगे।
कि कहीं छत पे दिख रहा है, कहीं कहीं दिख रहा है, कहीं वही बच्चा दिख रहा और सिर्फ अपनी माँ को दिख रहा है, और कहीं उनके कंधे पे आके बैठ जाए। वो इतना इरिटेट, इतना परेशान हो गई कि फिर बाबा के पास गई। अब बाबा जो है उसी टाइम पे कुछ पूजा पाठ किए। पूजा पाठ करने के बाद फिर जाके उसको उन्होंने खुद बुलाया इन्हीं के ऊपर। जब वो आया बच्चा, बच्चा नहीं, वही दो जो जिन्नात थे वो आए। फिर आने के बाद उनसे बाबा ने बात किया, तो बोले कि मुझे पसंद आ गया है था बच्चा। तो कहीं बच्चा तो तुम लेके चले गए हो, अब उनकी माँ को क्यों परेशान कर रहे हो? तो बोला कि जो है, जो बच्चा है उसकी जो रूह है वो परेशान कर रही है, मुझसे बोल रही कि मेरी माँ को भी साथ में लेके आओ। फिर जाके जो बाबा थे, फिर बाबा ने क्या किया, अपने मंत्र वंत्र पढ़े। मंत्र वंत्र पढ़ने के बाद उसको ऐसी तरीके से बांध दिया कि कुछ मतलब हो, मतलब आगे का कोई कोई कांड हो ही नहीं सके। बाबा ने जिन्नातों को तो बांध दिया, ठीक है। जिन्नात फिर भी बोला कि मुझे बांध रहे हो, लेकिन तुम जो सोच रहे हो वो नहीं होगा, क्योंकि मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली तो वो बच्चा हो गया है जो 10 दिन का था। वो बच्चा किस तरीके से हुआ तुमको इसके बारे में पहले पता करना पड़ेगा। अब बाबा ने उनको तो बांध दिया। उसके बाद फिर 2-3 दिन तक सब कुछ शांत हो गया। घर वाले सोचे कि सब कुछ सही हो गया है, उसके घर वाले, लेकिन सही कुछ भी नहीं हुआ था। खाली 3 दिन बीते थे। 3 दिनों के बाद इतना भयानक हादसा हुआ। जो उनकी मम्मी थी ना, वो छत पे कपड़ा फैला रही थी, उसी टाइम पे वो बच्चा आया और इतनी तेज धक्का मार दिया पीछे से कि सीधा छत से नीचे गिरी उनकी मम्मी। और गिरी जैसे ही तैसे ही, जब गिरी वो तो सर के बल गिरी थी, थोड़ी बहुत जान बच गई थी गिरने के टाइम पे। तो जो बच्चा था इनके कंधे पे आके, मतलब यहाँ पे आके बैठा और खूब जोरों से हंसे। और हंस वो बच्चा आके सीने पे आके अपनी माँ के बैठ गया। बैठने के बाद खाली हंसे। और उसकी थोड़ा थोड़ा मतलब जान थी मम्मी के उसके, लेकिन जो है उसी टाइम पे उसने उसकी गर्दन दबा के मार दिया। फिर जाके चलो उनकी मम्मी भी ख़त्म हो गई। फिर बाबा आए एक बार और, उनके हस्बैंड थे ना, वो बुला के लेके आए। तो उन्होंने पूरी बात बताई कि ये बच्चा नहीं था, ये शैतान था, ठीक है। ये अच्छा हुआ जो हुआ, लेकिन जो है ये बच्चा नहीं था। उस दिन जब बाहर वॉशरूम के लिए तुम्हारी बीवी गई थी, तो वहाँ पे जिन्नातों का साया इनके ऊपर आ गया था, इसीलिए ऐसा हुआ। और बहुत ही मतलब अच्छा हुआ जिस हमारे हिसाब से बाबा ने कहा, वरना ये आगे बहुत दिक्कत देती, सब लोगों को दिक्कत देती। और दूसरी बात कि जो है, प्रेगनेंसी में कभी किसी को बाहर तो भेजना नहीं चाहिए। तुमने पता नहीं क्यों भेज दिया बाहर। और वो बच्चा 10 दिन का था, कहा उसकी उसकी डेथ हो गई। वरना अगर थोड़े दिन तक और जीवित रहता तो कितने लोगों को परेशान करता, तुमको इसका भी अंदाज़ा नहीं था, बाबा ने कहा। और जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, अच्छा हुआ। ये मेरे साथ अमित ने कहानी शेयर की है, जो वही का रहने वाला है, जो रियल घटना घटी है, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हुई हुई होगी। तो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।